जाकिर हुसैन नाइक साहब, धन्यवाद। आपने आज काफ़ी अच्छी बातें बताई। मेरा नाम मनोहर रणपी से है। मैं महाराष्ट्रियन फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और कवि हूँ। मराठी में कवि बोलते हैं, उर्दू में शायर बोलते हैं आप लोग, और मराठी में गज़लें लिखता हूँ। तो इसके लिए काफ़ी उर्दू शायरों की दीवानों का अभ्यास मुझे करना पड़ा। आपने खुदा के तसव्वुर के बारे में आज लेक्चर दिया है, अलग अलग मज़हब में खुदा का तसव्वुर क्या होता है। तो आपके मुस्लिम कम्युनिटी में काफ़ी शायर है जिनका रुतबा बहुत बड़ा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें सूफ़ीज़म को मानने वाले कई शायर हैं, जैसे अमीर खुसरो है, गालिब है। वो कहते हैं कि एक तू ही तो है जहाँ में सनम, फिर ये हंगामा है खुदा क्या है। इस तरीके से खुदा का तसव्वुर करने वालों को क्या आप इस्लाम कबूल करने वाले मानते हैं क्या, मुसलमान मानते हैं क्या? ये मुझे बताइए ज़रा। भाई साहब का सवाल है कि कवि है, शायर है, मनोहर भाई साहब भी माशाल्लाह शायर है। वो ये कहते हैं कि शायर जब खुदा का तसव्वुर बयान करता है अपनी कविता में या अपने शायरी में, तो क्या आप मानते हैं ये सही है कि गलत है? जो भी कवि, जो भी शायर खुदा का तसव्वुर बयान करता है अपने शायरी में या अपनी कविता में, अगर वो कुरान के मुताबिक है, अल्लाह के रसूल के मुताबिक है, तो वो सही कवि है, सही कविता है, सही शेर है। लेकिन अगर वो कुरान के खिलाफ है और सही हदीस के खिलाफ है तो गलत है। इसीलिए मैंने मेरी तकरीर में कहा कि एक तौहीद अस्मा व सिफात, अगर वो तौहीद अस्मा व सिफात, तौहीद रुबूबिया, तौहीद इबादा के खिलाफ नहीं है तो बिल्कुल सही है। लेकिन कई बार शायर बहक जाते हैं और खुदा का तसव्वुर करते करते बहक जाते हैं और शिर्क करते हैं। लेकिन अगर वो कुरान के मुताबिक है, सही हदीस के मुताबिक है, तो बिल्कुल सही है। और जितने भी शायर, मैं तो शायर नहीं हूँ, ना मैं उर्दू दान हूँ, मैं फारसी जानता हूँ, लेकिन जितने भी शायर हैं, सबसे बेहतरीन शायर जिसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में कहा और इस्लाम का पैगाम बयान किया है, वो है अल्लामा इकबाल। इसीलिए कल एक नशिश थी, शिकवा जवाब शिकवा, जो अल्लामा इकबाल का था माशाअल्लाह। उसने शिकवा किया अल्लाह से, किस तरीके से इंसान शिकवा करता है। काफ़ी लोग ने फतवा लगाया कि वो काफिर है। बाद में उनने जवाब दिया, शिकवा का जवाब दिया। जवाब इतना बेहतरीन था माशाअल्लाह कि अल्लाह ने उनके कलाम में तासीर दी माशाअल्लाह। लेकिन जो भी कवि, जो भी शायर कोई भी शायरी करता है, कविता लिखता है, कुरान और सही हदीस के मुताबिक है, वो सही है। अगर इसके खिलाफ है, चाहे कोई भी मजहब का हो, तो वो गलत है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। यस, अस्सलाम वालेकुम। मैं इकरा इंग्लिश स्कूल धापोड़ी पुणे से हूँ। वो एक इस्लामिक स्कूल है। मैं वहाँ 7 साल से पढ़ा रही हूँ एज अ टीचर। एंड सब मुसलमान बच्चे प्लस उसमें क्रिश्चियनिटी है, हिंदू है, सब टाइप के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। उसमें एक ख़ास बात मुसलमान लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि उन लोग में इतनी तो इंसानियत है कि उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किए। आज वो स्लम एरिया है, लेकिन वो स्लम एरिया होते हुए भी कुछ मेंबर्स सब मुसलमान हैं, लेकिन वो लोग जितना आदर भाव से सम्मान दोनों लोगों को दे रहे हैं, उसके लिए मैं वो तारीफ करना चाहती हूँ। वो बात ठीक है, लेकिन सर आपके लिए मेरा एक सवाल ये है कि आपके इतने फॉलोवर्स हैं, आज वो दिख कर आ रहा है जो फॉलोवर्स है, तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि पीस टीवी चैनल से आपके बातें हमारे तक पहुंच रही है, तो आप प्लीज़ हमारे लिए सही न्यूज़ चैनल का बंदोबस्त करिए। वो भी प्लीज़ सर, 1 मिनट, आई वॉन्ट 1 मिनट मोर। बहुत दिन से लाइन लगाकर बहुत सवाल थे, लेकिन आई एम डूइंग वेरी शॉर्ट। और एक बात है कि आज जो अफवाह है, एक मुसलमान बम विस्फोट में पकड़ा गया। आज मैं मुसलमान लोगों में खड़े होकर उनकी तारीफ नहीं करना चाह रही। फैक्ट एंड फ्रैंक स्पीकिंग कि मेरा ये कहना है, 2 दिन के बाद न्यूज़ में ये माना जाता है कि कोई और था। ठीक है, आप लोगों से, आपसे ये चाहती हूँ कि आप हमारे तक सही न्यूज़ पहुँचाने की कोशिश करिए कि आपके चाहने वाले काफ़ी हैं। मैं पूना में भी आपका प्रोग्राम देख चुकी हूँ, आपके बहुत फॉलोवर्स हैं।
मैं 7 ईयर्स से इकरा इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रही हूँ। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब दूर हो गई। आज मैं सब दुआ जानती हूँ। आई एम फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, but I don't want to take a time, so I thank इकरा इंग्लिश स्कूल धापोड़ी पुणे, जो वो गरीब लोग आज इतना काम कर रहे हैं, वो मुझे उनको थैंक्स कहना चाहती हूँ। बस ओके, थैंक यू वेरी मच। मैंने अच्छा सवाल पूछा है। सवाल के पहले ये कहा कि वो एक इस्लामिक इकरा स्कूल में पढ़ाती है, टीचर है दापोली पूना में, और वहाँ के मुसलमान बच्चे, हिंदू बच्चे, क्रिश्चियन बच्चे हैं, लेकिन मुसलमान बच्चे आपस में भेदभाव नहीं करते, जात पात में नहीं मानते। बिल्कुल अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहन का सवाल है कि मेरे मानने वाले बहुत है, ये मैं नहीं जानता हूँ, अल्लाह सुब्हाना व तआला का करम है। जैसा मैंने कहा कि मैं नाचीज़ हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि इस्लाम का पैगाम फैलाऊँ, और इस्लाम के पैगाम के वजह से माशाअल्लाह कई लोग माशाअल्लाह इस पैगाम को सुनते हैं। लेकिन जब भी जिसके भी फॉलोअर्स बढ़ते हैं, उसके दुश्मन भी बढ़ते हैं साथ साथ। और हम जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा माना हुआ शख्स, सबसे बेहतरीन इंसान इस दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें कोई शक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन सबसे ज्यादा किताबें अगर कोई शख्स के खिलाफ लिखी गई है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। बहन का सवाल है कि वो पीस टीवी देखती है, पीस टीवी से खुश है, पीस टीवी से इस्लाम का पैगाम फैल रहा है। वो चाहती है कि एक ऐसा चैनल शुरू करूं मैं जो सही न्यूज इंसानों तक पहुंचाए। आप गोया के मेरे दिल में झांक के मेरे दिल की बात कह रही है। सर एक क्वेश्चन लास्ट ये- एक सर एक मिनट, जस्ट अ मिनट। आज सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है। साम्यवादी रूस की अर्थव्यवस्था लगभग समाप्त हो गई है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था खत्म होने के कगार पर है। क्या यह सही समय नहीं है कि मुस्लिम अर्थव्यवस्था को लागू कर दिया जाए? थैंक यू सर। माशाअल्लाह, बहन का काफ़ी मुताल्ला है इस्लाम के बारे में, और वो कह रही है कि इस्लाम सारे जहां में लागू होना चाहिए। वही मैं कहता हूं, दिस कुरान इज द कॉन्स्टिट्यूशन। हर मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये इंसानियत का कॉन्स्टिट्यूशन है कुरान। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस का टाइटल है पीस द सॉल्यूशन फॉर ह्यूमैनिटी। इस्लाम इंसानियत के लिए हल। जितना इस्लाम फैलेगा उतनी ही इंसानियत की मुश्किलात दूर होगी। और ये कुरान इज द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन सारी दुनिया में लागू हो जाएगा, इंशाअल्लाह इस दुनिया के इंसानियत की सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। आपने जैसे फरमाया कि एक न्यूज़ चैनल होना चाहिए, ये मेरी ख्वाहिश है। कई साल पहले ख्वाहिश थी कि एक इस्लामिक चैनल शुरू करूं, और जानता हूं कि इस्लामिक चैनल शुरू करना ये कोई खाने की बात नहीं, इट्स एन हरक्यूलेन टास्क। शुरू करने के बाद इस्लाम के मुताबिक, कुरान और हदीस के मुताबिक चलाना तो और मुश्किल काम है। ये अल्लाह ताला, और मैं हमेशा समझता हूं कि अगर जो भी चीज़ आप करना चाहते, आपको जो भी अल्लाह ताला ने दिया है वसाइल, उससे शुरू करो। आपके पास 100 रुपया, शुरू करो, रुको मत, जब वसाइल आएंगे तो शुरू करूंगा। हमने शुरू किया हमारे इदारे के जरिए, अल्लाह ताला ने हमारी मेहनत को कबूल फरमाया। अभी एक पीस टीवी माशाअल्लाह है, जो तकरीबन 3 साल पहले शुरू हुआ, 2 साल 10 महीने, और अल्लाह की मदद है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये पीस टीवी अभी सारी दुनिया में मौजूद है। 3 महीने पहले सिर्फ साउथ अमेरिका में मौजूद नहीं था, अल्लाह की मदद से 3 महीने से साउथ अमेरिका में भी मौजूद है।
क्योंकि साउथ अमेरिका में अंग्रेजी बहुत कम लोग बात करते हैं, क्यों हम कोशिश करें, लेकिन अल्लाह ताला ने वो भी कर दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा इरादा है कि एक पीस नेटवर्क हो और उस पीस नेटवर्क में एक चैनल पीस न्यूज भी हो। मैं चाहता हूं कि आप दुआ करें कि एक ऐसा चैनल हो जो सही न्यूज दे। अक्सर चैनल, न्यूज चैनल, दे आर गवर्न्ड बाय पॉलिटिशियंस। जो न्यूज चैनल की आमदनी है, दे बिहेव लाइक ग्रुप्स सपोर्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज और डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। कोई भी चैनल लो आप, उनकी जो आमदनी है वो एडवर्टीजमेंट नहीं है, दे आर प्रेशर ग्रुप्स। और मैं जानता हूं, जैसे मैं तकरीर में कहा था, इस टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, क्या आतंकवाद मुसलमान की विरासत है, पुणे में आपने सुना होगा। और मैंने कहा था कि मेरे नज़दीक ये पॉलिटिशियंस है जो मेन जिम्मेदार है आतंकवाद के। और एक न्यूज चैनल कायम करना विदाउट पॉलिटिकल सपोर्ट, मैं नहीं जानता कोई न्यूज चैनल आज है जो पॉलिटिकल सपोर्ट के बिना चल रहा है। न्यूज चैनल कायम करना बहुत मुश्किल है। न्यूज चैनल कायम करके कुरान और हदीस के मुताबिक चलाना बहुत बहुत मुश्किल है। मैं चाहता हूं कि आप सब दुआ करें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमसे ये भी काम करवाए कि इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में एक ऐसा चैनल हो जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, गैर मुसलमानों के लिए भी एक साफ सुथरा न्यूज चैनल हो जो हक की बात फरमाए। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 वर्स नंबर 81 में, वकुल जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। कहो कि हक आ चुका है और बातिल खत्म होने वाला है, क्योंकि बातिल फी नफ्से खत्म होने वाला है। होप द आंसर द क्वेश्चन इज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। भाइयों दोस्तों, इस्लाम का मज़हब अगर आप फैलाना चाहते हैं तो इस्लाम का मज़हब और इस्लाम की खिदमत 5 तरीक़ों से आप कर सकते हैं। सबसे पहला वो है दर्स और तदरीस, यानी आप ख़ुद इस्लाम सीखे, इस्लाम के अंदर क्या क्या बातें हैं, इस्लाम के अंदर क्या चीज़ें हलाल है, क्या हराम है, और इसी तरह इस्लाम के अंदर आपको जो ज़रूरी मसाइल पेश आते हैं, निकाह वग़ैरह, तलाक़ के मसाइल, फ़िक़ह मसाइल, फ़क़ीह वाले मसाइल, जितनी भी इस्लाम की जानकारी है वो आप ख़ुद सीखें। मदरसे में जाकर 8 साल में लगाकर या उससे ज़्यादा 20 साल 25 साल जितना साल कहे आप लगा लें, इसको सीख ले और इसको दूसरों को सिखाएं। एक रास्ता ये होगा, इसको कहते हैं दर्स व तदरीस। दर्स का माना यह है कि आप ख़ुद दर्स लेने जाए, आप जाए ख़ुद सीखें, उस पर अमल करें, इसके बाद दूसरे को आप सिखाएं। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तो दर्स व तदरीस एक रास्ता ये हो गया कि इसके ज़रिए आप इस्लाम की खिदमत कर सकते हैं, इस्लाम को आप फैला सकते हैं। दूसरी चीज़ जिसकी वजह से आप इस्लाम की खिदमत कर सकते हैं, इस्लाम को आप फैला सकते हैं, वो है जिहाद। जिहाद ये भी एक शोबा है। ये ऐसा शोबा है कि इसके अंदर आप जितने भी गैर मुस्लिम क़ुव्वतें हैं जो इस्लाम को मिटाने की कोशिश में है, इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिश में है, मुसलमानों को ख़त्म करने की कोशिश में है, उनके ख़िलाफ़ आप सीसा फलाई बुनियान मरसूस की जो आयत है, एक मज़बूत दीवार बनकर आप उनका मुकाबला करें, उनके साथ उसके हाँ में हाँ में लाए, उसकी आंखों में आंखें डालकर उसका मुकाबला करें। इसको जिहाद कहते हैं। जिहाद का मानी है कोशिश करना। लेकिन यहाँ पर भाइयों दोस्तों ये बात आप याद रखें, जिहाद का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप किसी बेगुनाह को कत्ल करो। आपके इलाके में कोई हिंदू रहता है, बेगुनाह है, आप समझो कि ये तो काफिर है, इसको कत्ल करो, आपने गलत किया। आपके इलाके में अगर कोई काफिर रहता है तो वो आपकी गवर्नमेंट को टैक्स देता है, वो आपका हुकूमत ने उसको पनाह दिया हुआ है। ये हरगिज़ इस्लाम आपको इजाज़त नहीं देता कि आप किसी बेगुनाह को कत्ल करो। जिहाद का मतलब ये है कि अगर किसी ख़ित्ते में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा हो,
और मुसलमानों को जो है ना उसका कोई मदद करने वाला ना हो। जिस तरह फ़लस्तीन में हो रहा है, यहूदी आते हैं वहाँ पर मुसलमानों को ख़त्म करते हैं। अब ऐसे इलाकों में जाना और उन लोगों को जो है ना मार देना, उनके ख़िलाफ़ जो है ना एक्शन लेना, इसको जिहाद कहते हैं। ये नहीं कि आप किसी मतलब किसी बेगुनाह काफिरों के ऊपर चले जाए और उसको जो है ना आप अंधाधुंध आप कत्ल करना शुरू कर दें, ये बहुत गलत बात है। तो दूसरा जो मकसद है, जो दूसरा इस्लाम की खिदमत है, वो जिहाद। तीसरा जो शोबा है उसको आप जो है ना दावत और तबलीग कह सकते हैं। दावत और तबलीग ये भी एक रास्ता है, और ये एक ऐसा रास्ता है कि इसके ज़रिए से आप दीन इस्लाम पर अमल करके दीन इस्लाम की दावत को आप गैर मुस्लिमों तक पहुंचा सकते हैं। और माशाअल्लाह इस्लाम में जो दावत और तबलीग का जो सिलसिला शुरू है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से कामयाबियों तक पहुंचा है। ऐसे ऐसे ममालिक जहाँ पर इस्लाम के नाम से लोग डरते थे, उनकी ब्रेन वाशिंग हुई थी, अल्लाह ताला ने दावत और तबलीग के ज़रिए से उन लोगों के दिमागों तक ये बात पहुँचाया कि इस दुनिया को चलाने वाला और इस दुनिया को बनाने वाला एक ही ज़ात है, और वो है अल्लाह ताला। तो दावत और तबलीग ये हम सब मुसलमानों का पेशा है, ये अम्बिया अलैहिस्सलाम वाला काम है। अम्बिया, हमारा यकीन है कि अम्बिया इस दुनिया में आने वाले नहीं, जितने भी अम्बिया आए, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, लिहाजा ये हम अपनाएंगे। इसीलिए आप इस्लाम का जो तीसरा शोबा है दावत और तबलीग, इसको भी अपना सकते हैं। चौथा शोबा जो है, जो इस्लाम की आप खिदमत कर सकते हैं, उसको कहते हैं तसव्वुफ़। तसव्वुफ़ यहाँ पर तसव्वुफ़ से मुराद जो सूफ़ी, कुछ लोग सूफ़ी बोलते हैं, कुछ लोग क्या बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर तसव्वुफ़ का माना ये है कि अल्लाह के ऐसे बंदे जो आपके रूहानी, जो आपके रूह को जो बीमारी लगती है उसका इलाज करते हैं। देखो, बीमारियाँ दो किस्म की लगती है, एक बाहर की तरफ से जो बातिनी होती है, और एक अंदरूनी बीमारी, रूहानी बीमारी जिसको बोलते हैं। बाहर की बीमारी, आपके कान में मसला है, आपके हाथ में दर्द है, आँख में, सर में, पाँव में, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज करते हैं। इसी तरह रूह को भी बीमारी लगती है। आपके रूह को बीमारी लग जाए कि मिसाल के तौर पर आप ग़ीबत करना ज़्यादा शुरू कर दे, आप जो है ना एहसास कमतरी का शिकार हो जाए, आपको हर जगह हर एक चीज़ में नुकसान नज़र आ रहा होता है, हर वक्त आप इस कोशिश में और इस सोच में होते हैं कि किस तरह जो है ना मैं सबसे ज़्यादा मालदार बंदा बन जाऊँ, आपकी तमाम सोच दुनिया की तरफ हो जाए। इन सब का इलाज करने वालों को सूफिया किराम कहते हैं, उसको सूफीज़म भी कहते हैं और उसको तसव्वुफ़ भी कहते हैं। यहाँ पर जो सवाल हुआ वो शुआरा के बारे में हुआ कि जितने भी शायर लोग हैं, तो क्या शुआरा का जो अल्लाह का तारीफ़ बयान करते क्या वो ठीक है? यहाँ पर बात याद रखें कि शुआरा की दो किस्म है। एक वो शायर जो सिर्फ़ और सिर्फ नफसाने ख्वाहिशात के ऊपर जाते हैं, अपने नफ्स के मुताबिक शायरी करते हैं, जिसमें वो कुफ्र या और शिर्क के अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं, हरगिज़ वो जायज़ नहीं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून। तो शायर जो अपने नफ्स ख्वाहिशारी के ऊपर जाते हैं, गलत बात और फजूल किस्म। दूसरे वो शायर है जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करते हैं, बिल्कुल वो जायज़ है और ये मुसलमानों के लिए बहुत फ़ायदे की बात भी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।